दिखाई दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज कल हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। इस पे हम जो है पश्चिमी घाट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी घाट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लीजिए एक बार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट का विभाजन, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट का विस्तार और इसमें प्रमुख चोटियां कौन कौन सी चोटियां हैं, लंबाई और ऊंचाई, वर्षा क्षेत्र और जैव विविधता। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे बांटा गया है। देखिए इसको जो है नदियों के बिहाव पे बांटा गया है। अगर देखिए यहाँ पे ऊपर देखते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो महानदी है, इसको आप इधर लिख लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगी महानदी। दूसरी नदी आपको मिलेगी, मान लीजिए ये है गोदावरी। गोदावरी गोदावरी के बाद यहाँ पे आपको मिलेगी कृष्णा। देखिए ये क्रम आपका ऐसे ही है ना, ठीक है। कृष्णा के बाद आपको मिलेगी यहाँ पे पेन्नार, ठीक है। पेन्नार के बाद मिलेगी आपको पलार और पलार के बाद आइए यहाँ पे नीचे जो देखें हैं, यहाँ पे है पेन्नोयार। पेन्नोयार और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगी कावेरी। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। गोदावरी क्या है, दक्षिण की बूढ़ी गंगा। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, पूर्वी घाट की नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि इस पे जो है पूर्वी घाट का विस्तार कैसे है। देखिए अगर हम देखें कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपको क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। इसको एक बार देख लीजिए कि इसको स्टेट वाइज हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद महानदी से लेकर कृष्णा तक ये आपका मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा से लेकर पलार तक, जो ये एरिया है ये आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद पलार से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, यहां तक ये आपका है तमिलनाडु। इसको बताने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि जो पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। किस नदियों के बीच में है वो भी आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका विस्तार कहां पे है, कैसे है, उसको एक बार देखते हैं। सबसे ऊपर यहां पे यानी कि महानदी के ऊपर यहां पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी या पहाड़ियां कह सकते हैं। इसे बोलते हैं गढ़ जात की पहाड़ियां, गढ़ जात की पहाड़ियां, ठीक है। उसके नीचे देखिए महानदी और गोदावरी के बीच में आपको मिलेगा पर्वत। अच्छा, पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर है, ये बात आपको समझना चाहिए। देखिए पहाड़ियां वो होती हैं जो 1000 मीटर या इससे नीचे होती हैं। जो 1000 मीटर से ऊंची पहाड़ियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्वत। तो आपका महानदी और गोदावरी के बीच में आपको पर्वत मिलेगा और ये पूर्वी घाट का इकलौता पर्वत है। बाकी जितने भी आपको मिलेंगे इसमें सब पहाड़ियां मिलेंगी, यानी कि वो 1000 मीटर से नीचे होंगी। इसके बाद देखिए गोदावरी और कृष्णा एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको कोई भी पहाड़ी नहीं मिलेगी। देखिए एक बात और जो है समझ लीजिए, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में कौन सी झील है, तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एक झील है कोलेरू, इसे बोलते हैं कोलेरू। हालांकि इसका भाग नहीं है लेकिन आप जान जाइए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोलेरू झील। यहाँ पे कोई आपको पहाड़ी नहीं मिलेगी। इसके बाद आइए कृष्णा और पेन्नार के बीच में आपको 3 पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। ये 3 पहाड़ियां मिलेगी। इस पे जो ये वाली है, ये और ये आपकी है बेलीकोंडा। ये है आपकी एनामाला, ठीक है। और ये है आपकी नल्ला माला, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो आपको यहां मिलेंगे 2 पहाड़ियां, एक ये
और एक ये। देखिए ये पहाड़ियों का क्रम आपको याद रखना है, साथ पे आपको याद रखना है किन दो नदियों के बीच में ये पहाड़ियां हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है। एक ये और एक ये है आपकी पालकोंडा, ठीक है, और ये आपकी है नागरी की पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी, महत्वपूर्ण पहाड़ी है, इसे बोलते हैं जावड़ी की पहाड़ी, ठीक है। और उसके नीचे आइए यहाँ पे, ये कौन से, पेन्नोयार और कावेरी के बीच में, यहाँ पे आपको मिलेगी सेवे राय की पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपको पूर्वी घाट है वो आपका पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो ये स्पेस है यहाँ पे छूटा हुआ है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे थी नीलगिरी, ठीक है, ये कॉमन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में दोनों में ये काउंट होता है। यहाँ पे आपको नीलगिरी मिलेगी, यहाँ पे आपको अन्नामलाई मिलेगी, यहाँ पे आपको इलायची की मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको पालनी मिलेगी, यहाँ पे आपको नागरकोइल मिलेगी। इनको हमें इसमें नहीं पढ़ना है, पूर्वी घाट का हिस्सा सिर्फ यही पहाड़ियाँ हैं, इसलिए हमको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए ये आपकी जो पहाड़ी है ये है आपकी नीलगिरी। कई बार क्या होता है कि इनकी जो है सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है, तो ये इसको लिख लीजिए, इसका नाम है डोडा बेट्टा। इसके बाद जो ये पहाड़ी है, ठीक है, इसे कहते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई, और इसकी जो चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी, ठीक है। इसके बाद ये आपकी है कार्डमम, और इसी को कहते हैं इलायची, और इसकी चोटी है अनामला, ठीक है। ये हिस्सा पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, इसे हम मानते हैं पश्चिमी घाट का हिस्सा। लेकिन चूंकि आपको कंफ्यूजन न हो कि यहाँ से लेकर इन कावेरी से लेकर कन्याकुमारी तक जो एरिया छूटा हुआ है यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको जान लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रमुख चोटियाँ। देखिए पूर्वी घाट बहुत ऊंचा घाट नहीं है, यानी कि बहुत ऊंची जो है पर्वत श्रेणी नहीं है। इस पे जो ये है छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, सिर्फ जो ये पर्वत है यहीं पे आपको दो प्रमुख चोटियां मिलेंगी जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पे देखिए, इसके उत्तर पे, इस पर्वत के उत्तर पे आपको एक मिलेगी, इसे बोलते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी चोटी, और इसकी हाइट है 1501 मीटर, ठीक है। ऐसे आपके इसी पर्वत के दक्षिण में मिलेगी यहाँ पे ये चोटी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिद गदा, ठीक है, और इसकी हाइट है 1680, इसकी हाइट है 1680 मीटर। तो इसलिए हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, बाकी यहाँ पे आपको जो है जानने की जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है लंबाई और ऊंचाई। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को, ठीक है, तो ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? लगभग 1600 किलोमीटर। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, कई जगह पे ये नहीं मिलती। तो अगर इस तरह से इसको देखा जाए तो जो इसका आधिकारिक लंबाई है वो है 1350 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं औसत ऊंचाई की, औसत का क्या मतलब होता है, कहीं कम हाइट है, कहीं ज़्यादा हाइट है, तो अगर इसका पूरा देखें औसत ऊंचाई तो ये आपको पड़ेगी 650 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, इसकी औसत ऊंचाई। अब देख लीजिए इसका वर्षा क्षेत्र। देखिए हम सब जानते हैं जो इसका पश्चिमी घाट है, इसको बारिश कहाँ से मिलेगी, कौन सा मानसून करेगा। यहाँ देखिए अरब सागर से जो मानसून इधर आता है वो पश्चिमी घाट से टकरा कर यहाँ अच्छी खासी बारिश करता है, और बाकी हिस्सा यहाँ से होते हुए अरावली के समांतर जाके हिमालय से टकरा जाता है, ठीक है। एक मानसून तो इधर से आया, दूसरा मानसून किधर से आता है, बंगाल की खाड़ी होकर इधर से आता है। तो जो इसको पूर्वी घाट को जो मानसून मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, वो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम बात करते पश्चिमी घाट पे, तो पश्चिमी घाट पे देखिए जो
महाराष्ट्र यानी मुंबई या पूरा महाराष्ट्र में, यहाँ लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ऐसे अगर हम बात करते हैं केरला पे, तो यहाँ पे आपको जो है 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है, यानी कि बहुत अच्छी खासी यहाँ बारिश होती है। और इसीलिए इस क्षेत्र पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, खासकर जो है केरला वाले क्षेत्र पे। लेकिन चूंकि इसका जो मानसून जो इसको मिलता है वो मिलता है बंगाल की खाड़ी से, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हम जो है हमने जान लिया कि बारिश यहाँ पे कितनी होती है। अब इसका आखिरी पॉइंट क्या आता है? जैव विविधता। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, ये होता है कि कोई जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है उसमें कितने टाइप की वनस्पतियाँ, कितने टाइप के जीव उस पे रहते हैं। और ये तभी संभव है जब वहाँ का मौसम अनुकूल हो, मतलब जो वनस्पतियाँ उनके अनुसार, जो वहाँ पे जीव रहते हैं उनके अनुसार। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ आपको मिलती है? ये आपको मिलेगी विषुवत रेखा पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी भी होती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। अब एक बार आप इसको देख लीजिए कि यहाँ की स्थिति कैसी है। हमने जान लिया कि यहाँ पे बारिश कितनी होती है। यहाँ बारिश होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरी बात क्या आता है कि यहाँ का जो तापमान है वो कैसा है। हम सब जानते हैं कि नीचे हमारा, यानी कि जहाँ ये कोना है भारत का आखिरी कोना, या जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर बात करें विषुवत रेखा की, तो वो लगभग कितनी है? वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ 1000 किलोमीटर के आसपास है। तो सोचिए कि अगर हम बात करें दक्षिणी भाग के भारत की, तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो तापमान है वो कैसा है? ठीक ठाक से। और अगर बात करें वो बारिश की, तो बारिश यहाँ पे आपको सामान्य मिलेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो अगर तापमान अच्छा खासा है और बारिश सामान्य है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, लेकिन कई बार सवाल आता है क्या पूर्वी घाट पे कहीं पर भी सदाबहार वन मिलते हैं? तो उसका उत्तर है यस, मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र है, इसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा से एरिया पे सदाबहार वन मिलते हैं। उसका कारण क्या है? यहाँ पे गर्मी ठीक ठाक मिलती है और आपको यहाँ पे लौटता हुआ मानसून भी आपको मिल जाएगा, और जो मानसून यहाँ से जाता है वो भी मानसून मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बारिश जो है थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र पे आपको मिल जाएगा सदाबहार वन। तो इस तरह से हमने क्या देखा? पूरे पश्चिमी घाट को देख लिया। और आखिरी में आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा जो कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।